करेंगे एक बहुत ही कोई सीरियस टॉपिक के बारे में जो है पेरेंटिंग। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं वो हमें बताना है आपको। आप हमें बताएंगे इसको क्या बोलते हैं उर्दू में, पेरेंटिंग। तो ये एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है, जैसे कि हवा, पानी और क्या ज़रूरी है तीसरी चीज़। हवा ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है और शायद घर। ये 3 चीज़ें कोई याद नहीं आ रही है ये ज़रूरी है। उसी तरह से इंसान की जो ज़िंदगी होती है उसमें ज़रूरी होती है बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग। और क्योंकि मेरा कोई इससे बहुत ही कोई बड़ा कोई ताल्लुक़ नहीं है, पर उन चीज़ों से है जो चीज़ें हम सब ने खुद हम जो देखते हैं अपने आसपास, और हमारा जो नज़रिया बनता है चीज़ों को लेकर के हम अपनी एक कोई सोच कायम करते हैं, या वो जो एहसासात होते हैं उनको हमने खुद भी उसको महसूस किया होता है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने झेली होती हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और हो सकता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक नहीं हो पाए अच्छी कुछ, क्योंकि मेरा उतना बड़ा कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, पर कुछ ख़यालात मेरे जो होते हैं जो हम शेयर करते हैं, तो इस बारे में भी एक ये ख़याल जो कि हमें शेयर करना है। और हमें लगता है कि है शायद बहुत ज़रूरी है ये इसको शेयर करना, और तकरीबन हज़ारों लोग इस बारे में बात करते हैं। और अगर हज़ारों बात करते हैं तो फिर अगर आप सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में और आप उसको शेयर करना चाहते हैं, उसको साझा करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। हर शख्स की अपनी एक राय होती है, अपनी एक उसका जो पर्सपेक्टिव होता है, उसकी कदर होती है, तो उसको उस चीज़ को शेयर करना चाहिए। और उसकी वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि हो सकता है वो शख्स जो कुछ कह रहा है वो कोई एक नज़रिया देने में, कोई किसी एक बात को बदलने में हो सकता है बहुत ही एक अच्छा हो। तो इस तरह की चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। अच्छा, अब एक हमने पहली बात तो ये है कि एक पेरेंटिंग जो होती है वो ज़रूरी क्यों है, उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। अगर आपने गलत तरीके से की पेरेंटिंग तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप, हो सकता है आप अच्छे पेरेंट हों और वो जो बच्चा है उसको आप मोहब्बत करते हो, उससे उसकी हर एक जो चीज़ है उसका ख्याल रखते हो, पर फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं चूक जाए। और सबसे ज़्यादा जो ये बात होती है वो है पेरेंट्स के बीच में इख्तिलाफ़ जो होते हैं, और जो रोज़ के इख्तिलाफ़ होते हैं उनके बीच की जो लड़ाइयाँ होती है, और जो दीवार एक बरकरार होती रहती है, उससे उसके जो बच्चे होते हैं उन पर ज़हनी असर पड़ता है बहुत ही ज़्यादा बुरा, जो एक ट्रामा बन जाता है, और उनकी जो बुरी ज़िंदगी होती है उसके साथ वो मुसलसल रहता है। और फिर जब वो बड़े होते हैं तो उनकी ज़िंदगी के असरात उनके बच्चों पर पड़ते हैं, उनके जो आसपास के लोग होते हैं उन पर पड़ते हैं, और इसका एक सिलसिला जारी रहता है। तो इस सिलसिले को ख़त्म ऐसे हमने एक पिक्चर देखी थी, और पिक्चर ये सिम्बलाइज़ करती है कि उसकी जो मदर का ट्रामा है, फिर उसकी जो मदर का ट्रामा है, फिर उसकी जो मदर का ट्रामा है, तो वो जनरेशनल ट्रामा वहाँ से होकर यहाँ से होकर इधर, और इधर से हो करके फिर उधर जाता है। अब वो जो लास्ट में एक लेडी है वो सोचती है कि इस जनरेशनल ट्रामा को तोड़ना है हमें, और हमने जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें ये हमारे पास हो करके आई हैं, वो हमें अपने बच्चे को नहीं देना है। तो ये इस तरह से इस चीज़ को तोड़ा जा सकता है, पर ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, और हर चीज़ इतनी मुश्किल भी नहीं है। पर एक स्टेप लेने के लिए ना, वो पहला स्टेप भी बहुत मुश्किल होता है, उस स्टेप को आपको लेना है। और अगर आप नहीं भी लेते तो कम से कम आपको इस बारे में ना सोचना है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अहमियत रखती हैं, पेरेंटिंग और ये तमाम चीज़ें अहमियत रखती हैं। अच्छा, एक बहुत टाइम पहले, तकरीबन 4 से 5 साल पहले, 5 से 6 साल पहले, एक पेरेंटिंग के ऊपर ही ऐसे एक हमने वीडियो देखी और वो ये कहती कि हमेशा ये उम्मीद लगाई जाती है कि ना बच्चों को ऐसा होना चाहिए, बच्चों को वैसा होना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, इस बात का जिक्र किया है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो आपको ना उन पे आवाज़ नहीं उठानी है, ऊफ नहीं करना है, और अगर वो आपसे ऐसा कुछ करते हैं गलत तो आप कुछ ऐसे एक यानी कि आप बड़े हो गए हो और आपके ना ऐसे पंख फैले हुए हैं, तो आपको ना उसको ऐसे ऐसे पंखों को फैलाना नहीं, ऐसे समेट लेना, या इस तरह की कुछ सिमिली, और अभी ठीक से नहीं याद है, ठीक से आपको चीज़ें नहीं क्लियर हो तो आपको शायद नहीं बताना चाहिए। पर कहते हैं कि जो यानी कि आप बड़े हैं, बहुत बड़े हो गए हैं और इस तरह के आप आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, पर फिर भी आपको ना ऐसे अपने पंखों को ऐसे झुका लेना है, अपने पंखों को, जैसे कि उड़ता हुआ परिंदा होता है और वो उड़ते हुए आ रहा होता है, उसके पंख फैले होते हैं और वो उड़ते हुए ज़मीन पर जैसे ही आता है उसके पंख ना ऐसे धीरे धीरे वो उसके पंख जो होते हैं वो ना बंद हो जाते हैं। तो आपको अपने पेरेंट्स के सामने ना ऐसे ही रहना है, इस तरह से। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बताई गई। पर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, वो जो वीडियो हमने देखी उसमें ये बताया गया था। और वहाँ पर, और मेरा मकसद ये भी बताना नहीं है कि उस वीडियो में क्या बताया गया और यहाँ पर ना कैसे कैसे नियम लागू करने चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है। मेरा मकसद है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या है, और ना उसको इस बारे में कैसे सोचा जाना चाहिए। मेरा मकसद ये बताना है, मेरा मकसद ये बताना नहीं कि इसको कैसे कैसे ठीक किया जा रहा है और हमें खुद भी नहीं पता है। पर ये चीज़ एक बहुत, मेरे लिए खुद भी ये बहुत अहम रही है हमेशा से ही, और एक ये ऐसी चीज़ जिसका हमें लगता है कि एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, होना चाहिए। तो ये इस बारे में है। अच्छा, तो वो जो वीडियो थी वो ये कहती कि उसमें इस तरह की चीज़ें थी कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए। तो वहाँ पर वो जो वीडियो थी उसने कमेंट्स चेक करना शुरू किया हमने। वो जो कमेंट्स थे वहाँ पर एक लड़की, उसने ना अपनी दास्तान लिखी और उसमें वो ये कहती कि हमने मेरे पेरेंट्स से मेरे साथ इतना टॉर्चर किया है, उनसे हम इतने आजिज़ हुए हैं कि मेरा जो दिल है वो चाहता है कि वो ना जहन्नम की आग में जले। उसने ये लिखा। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि उसने ना अपने पेरेंट्स के लिए ये सोचा कि वो जहन्नम की ना आग में जले, निचले हिस्से में जले सबसे। वहाँ पर ये सोचे जाने की ज़रूरत है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल पेन, इससे ना वो बन गई है एकदम और निकल नहीं पा रही है, उसके पास कोई रास्ता नहीं, उसने ये सोचा। और ये चीज़, ये जो एक कहते नहीं, हर इंसान की तकलीफ़ केवल खुदा जानता है और उसको किसी को जज नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जब हमने पढ़ा उसने बहुत कुछ लिखा था, अच्छी खासी चीज़ें लिखी थी कि ऐसे क्यों। पर एक ये जो एक मेन चीज़ थी ना, मेरे ना पेरेंट्स, उनसे हम इतना वो हो गया। और पेरेंट्स किसी के होते हैं इतना बुरा लड़ते हैं, वो अल्कोहल जो होते हैं और अपने घर में आना उनका और सब, ये एक तो चीज़ अलग हो गई अल्कोहल वाली। एक और चीज़ होती है, इंसान अगर अल्कोहलिक नहीं भी है तो और भी तमाम तरीके के झगड़े होते हैं, पेरेंट्स के जो अफेयर्स होते हैं उनकी वजह से। पर मेरा मकसद ये बताने कि उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है जो बच्चों पर ना वो ये सोचते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है कि वो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं,
यानी कि उनके उनके पास पहली बात तो ये कि उसके पास ना कोई कहने के लिए बचा नहीं, वो ये बात जाके किससे कहे। फिर उसने ऑनलाइन इस चीज़ को लिखा, और ऐसा नहीं है कि उसने केवल लिखा और वहाँ पे ना हज़ारों लाइक्स होते हैं, उसमें भी कमेंट्स होते हैं। उसकी बात को हज़ारों लोगों ने रिलेट किया, उस फिर नीचे उसको तवज्जो दी, नीचे भी उससे उन लोगों ने कमेंट्स जो कमेंट होते हैं वो लिखे। इसका मतलब ये कोई एक केस नहीं है, ये है एक बड़ी कोई प्रॉब्लम, और इससे ना लोग जूझ रहे हैं इस तरह से। यानी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि तकरीबन जो आने वाली एक नस्ल है, या जो जिन्होंने सहा है ऐसा, वो नस्ल जिन्होंने इस तरह की चीज़ सही है, वो किस तरह से अच्छे पेरेंट्स बन पाए, और उनके जो बच्चे हों वो इस तरह की कोई भी चीज़ ना बर्दाश्त करें, उनके हिस्से में वो ऐसी कोई चीज़ नहीं आए। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप ऐसा एक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और ज़िंदगी में भी आप देखते हैं, पर एक शॉर्ट देखा हमने, उस शॉर्ट में एक कार इधर है और एक कार इधर है, और इस कार में जो है यहाँ पर बैठे हैं एक ओल्ड कपल बैठे हुए हैं, और जो ये वाली कार है, इस कार में एक यंग कपल है, उनकी ना एक बेटी और पीछे बैठी हुई है, उसके हाथ में एक टॉय है ऐसे, और अभी वो जो यंग कपल है वो दोनों कार के अंदर लड़ रहे हैं। पीछे बैठी है उनकी बेटी और उसके ऊपर ना, और वो भयानक तरीके से लड़े, भयानक तरीके से मतलब कर रहे हैं आर्ग्यू, मुँह से ही आर्गुमेंट कर रहे हैं। वो जो आवाज़, एक चीखने की आवाज़ होती है, वो उसके जो असरात होते हैं बहुत गहरे और बहुत बुरे होते हैं। और अगर आप इस चीज़ से गुजरे हैं ना, तो आप खुद बता सकते हैं कि इससे बुरी कोई चीज़ होती ही नहीं है। एक इंडिविजुअल इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं फेस करता है। अगर ना उसके पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं, तो वो एक कार है, उसमें ना उसके पेरेंट्स लड़ रहे हैं और पीछे बैठी है बच्ची, उसके हाथ में एक टॉय है, वो डर रही है, उसकी हालत डरी हुई है उसको। तो फिर उसके बाद में जो ये वाली कपल है, तो यहाँ पर एक जो कपल है उसमें जो एक मर्द होता है, ओल्ड मैन, वही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा कि उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो भी शायद एक, उसकी भी ज़िंदगी पहले ऐसे ही रही हो, या उससे भी इस तरह की कोई आर्गुमेंट किया अपनी बीवी के साथ, है दोनों भी इस तरह से कभी लड़े हों। तो फिर वो जो ओल्ड एक मैन है वो उसको देखता है, और उसके ना चेहरे पे कई ऐसे तासुरात, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं कि वो समझता है कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करती हो, इस तरह की चीज़ें। तो मेरे ख्याल से वो जो एक्सप्रेशन थे मेरे लिए वो ऐसे थे। फिर उसके बाद में वो जो एक ओल्ड मैन है वो उसकी बच्ची को देखता है और ऐसे हेलो हाय करता है या इस तरह की चीज़, फिर भी उसका चेहरा ना वो उदासी रहती है। तो मेरा मकसद ये बता रहा है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बुरे होते हैं। बच्चे को नहीं पता है कि उसके ना पेरेंट्स क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे, क्यों कर रही है। और वो जो एक खौफ, वो उस बच्चे में जो खौफ बैठता है, ये खौफ, उसको पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर एक खौफ बैठ रहा है, और खौफ फिर खौफ, वो खौफ से ऐसा होता है कि अब वो किसी से कह नहीं पा रहा, किसी से पूछ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है, ना ही अपने पेरेंट्स से, छोटा हो या बड़ा, और ना ही किसी से उस बात को शेयर कर पाता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा। ये चीज़ एक बच्चे के पर्सनालिटी पे इतना बुरा इफ़ेक्ट डालती है कि अगर वो एक्सट्रोवर्ट होने वाला होता है तो वो इंट्रोवर्ट, और वो इंट्रोवर्ट है तो उसकी जो पूरी पर्सनालिटी होती है वो इस
तरह की ख़तरनाक डरावनी बन जाती है कि वो एक कहते नहीं है एक सी शेल नहीं, एक तो एग्जैक्ट वर्ड याद आते हैं, जिसमें रहती है एक चोक जिसमें रहती है, अब उसको क्या बोलते हैं, स्नेल। वो स्नेल और जिस चीज़ के अंदर रहता है वो उसके वो जो स्नेल है और वो अंदर चला जाता है, उसका ना अपना छोटा सा घर, उसके अंदर चला जाता, निकलता नहीं। उनकी बच्चों की पर्सनालिटी वैसी हो जाती है और वो किसी से खुल नहीं पाते, किसी से कुछ कह नहीं पाते। उनको ना हर चीज़ पे डाउट होता है, अपने ऊपर डाउट होता है, सेल्फ स्टीम एकदम लो हो जाती है और हज़ारों चीज़ें उनके अंदर आइडियाज़ अच्छे हो बुरे हो, वो कुछ लिखते हो पढ़ते हो, सब तरह की चीज़ें दब करके वो दब जाती है वो अपने अंदर। उनको लगता है, उस नज़रिए से उस दुनिया को देखते हैं कि हर चीज़ उसको सुनेगी नहीं, उसको जज करेगी, उसको ऐसा करेगी वैसा करेगी। उसका जो ख्वाब होता है, उसके जो रात के ख्वाब होते हैं, आप कभी भी अगर ऐसे पेरेंट्स हो और अपने बच्चे पर गौर करें और उसकी बात सुने कि हमारी वजह से जो हम आर्गुमेंट करते थे या जो हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती थी उसकी वजह से तुम पर क्या असरात पड़े, तो वो जो बच्चा बोलेगा वो सुन करके ना वो रो देंगे, इतने बुरे को असरात होते हैं। और लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, पेरेंट्स ना लड़ रहे हैं और बस ठीक है, कहानी ख़त्म, 1 दिन बाद 2 दिन बाद 5 साल बाद कहानी ख़त्म। पर ऐसा नहीं होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं और बुरे इतने कि जनरेशन्स तक सहती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये इस तरह की चीज़ें ना बहुत ही इंसान को एक, अगर आप नहीं चाहते हो कि एक पेरेंट बनो आप, तो मत बनो, और जब पेरेंट बनो तो इस तरह से नहीं करो। आपका जो ताल्लुक़ है, आपके जो अफेयर किसी से हो जाए, आप किसी दूसरे शख्स को पसंद करो और वो तमाम चीज़ें, ये सोच कर चलो कि आपके जो बच्चे हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आप 1, 2 और 3 ज़िंदगी पे कितने बुरे असरात छोड़ोगे आपको नहीं पता, और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक ज़िंदगी जी रहे हो, आप एक इंसान हो और आप की कोई न कोई किसी न किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंसान उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता है, और अगर वो भागता है तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उन कॉन्सिक्वेंसेस की ना फिर सज़ा होनी चाहिए और होती है। तो आपको बहुत सोच समझ कर एज ए पेरेंट हर चीज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भाग गए इधर उधर। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो चीज़ें होती हैं चलती हैं, इस तरह की चीज़ें, उनके जो बच्चों पे असरात होते हैं वो भी। दूसरा ये होता है कि एक घर में ना एक मेल है और एक जो फीमेल है, अभी ऐसा होता है कि मेल फीमेल पर ना अपना उसका ना एक होता है रुतबा है मेरा, तो वो उस रॉब को ना जता रहा होता है इसके ऊपर, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इस तरह की चीज़ें, तुम ना ये, तुम ना वो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको ये बनाया, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो इस तरह के जो बार बार जो जजमेंट होते हैं इसके लिए, फीमेल के लिए, और ये एक खौफज़दा आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में जो बोल रहा होता है, ये जो बच्चा है यहाँ पर, इसके दिल को इसके ना दिल को
कमज़ोर कर रही होती है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि एक तो साइकोलॉजिकल जो असरात होते हैं वो, और अभी अगर ये साइकोलॉजिकल नहीं हुए तो ऐसा होता है कि कभी कभी ना बच्चे जो होते हैं उनका बीपी, एक लो की प्रॉब्लम, और भी डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होने लगती है उनको इस वजह से कि उनके ना घर में ये चीज़ें हो रही हैं। तो इंसान को बहुत ही एहतियात के साथ, अगर वो वालिदैन हैं तो वो ये सोचे। और कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है, क्योंकि आप भी एक इंसान हो और आपसे भी गलती हो सकती है, तो आप उस गलती को दोहराओ नहीं बार बार। आप ये सोचो कि ठीक है, एक बार गलती हो गई, एक बार या फिर हो गया एक बार, या आप ना इस तरह की चीज़ें चलाते हो या गालियाँ देना भी वो सारी चीज़ें। अल्कोहलिक हो अगर आप, तो आपको किसी न किसी तरह से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए उसकी जो ज़िंदगी है उसमें जो ऐसे असरात पड़ रहे हैं उसके बारे में आप सोचो और करो, और अपनी चीज़ें जो बुरी हैं उनको छोड़ने की आप कोशिश करो। और हर चीज़ आसान नहीं होती है, अगर फिर भी आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कोई बुरी चीज़ अपने बच्चे के लिए, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप कम से कम अपने एफर्ट डाल रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, और ऐसा ही होना चाहिए। तो इसकी भी एक अहमियत है, क्योंकि एटलीस्ट आप ट्राई करो और आप उन लोगों की तरह नहीं हो जो बिल्कुल बदतरीन हो चुके हैं। और तो एक इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, ये जो बच्चों पर असरात पड़ते हैं ना, बच्चे सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, उनके जो क्लास में एक परफॉर्मेंस होती है, वो जब वो खड़े होते हैं 4 लोगों के बीच में, तो उनके जो हाथ होते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सबसे दब कर छुप कर रहना चाहते हैं। उनको हर वक्त एक उनको जज किया जाएगा उसका डर होता है, उनको ये डर होता है कि वो अच्छे नहीं है, उनको डर होता है कि वो अपनी कोई चीज़, अपने कोई ख्याल शेयर नहीं कर सकते, वो अच्छे नहीं हैं, वो गलती करते हैं, उनको ना बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। और फिर उसके बाद में जब, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ देखा और सहा होता है, और बचपन से वो चीज़ वो दी गई है जो एक उन्होंने ट्रॉमा झेला है, अब वो चीज़ ऐसा नहीं कि वही ख़त्म, या तो वो दबी है कहीं अंदर, या तो ना वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऐसा होता है कि जब वो खुद बड़े होते हैं तो उनको कोई पार्टनर चूज़ करने से डर लगता है, अब वो नहीं ऐसा करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि कोई दूसरा शख्स भी उनके साथ ऐसे ही करेगा, या वो ना ऐसे हो जाए, वो किस तरह से। और उनको ये सबसे ज़्यादा डर होता है कि एक जो ड्रामा वो झेल चुके हैं, दूसरा वो कैसे झेलेंगे किसी रिलेशनशिप में आकर, क्योंकि उनके साथ भी ना यही होगा। और ये कोई ऐसा नहीं कि मर्द औरत यहाँ पर इस बीच में यार है, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसे कर सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा। बच्चे जो होते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको खौफ आता है रिश्तों से, किसी चीज़ को निभाने से खौफ आता है, फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो भी चेंज होती है। मसलन अगर कोई बेटी, बच्ची या कोई मेल, उसके साथ ऐसा हुआ कि पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रहे, झगड़े हुए या मारपीट, इस तरह की चीज़ें, और वो मुसलसल चलती रही उनकी, उसने अपनी जो पेरेंट्स की ज़िंदगी देखी वो ऐसे ही देखी कि ना वो बाप जो है वो माँ को मार रहा है, वो उसको डांट रहा है, उसको ये कर रहा है, वो कर रहा है, या माँ भी ऐसा कर रही है, डांट रही है, उसका भी कोई अफेयर है, इस तरह की चीज़ें, मतलब
कुछ भी, कोई भी कर रहा है ऐसा। तो फिर जब वो बड़े होते हैं तो उनका एक आइडिया, इनका एक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि हम ऐसा शख्स नहीं चूज़ करेंगे। उनके लेकिन एक्सपेक्टेशंस हाई होते हैं, वो शख्स ऐसा होना चाहिए, वो शख्स वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और बाकी जो वो जो शख्स सोच रहा है ऐसा, वो और उसके जो बाकी तमाम सर्कल्स में लोग हैं, वो जब वो उसकी सोच को सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं हो सकती है, ये ना रियल एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तुम्हारी ना एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई है, तुम तो बहुत बेस लेवल का सोच रहे हो। पर उस शख्स ने जो सहा है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उसका मकसद यही कि उसने जो ड्रामा पिछली बार सहा है वो उसे नहीं निकल पाया और दोबारा उसके सहने की हिम्मत नहीं, तो उसकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि ना अगर ये फीमेल है तो वह सोचेगी कि, और अगर उसके घर में लड़ाइयाँ इस बात में हुई कि जॉइंट फैमिली थी, कि कोई अफेयर ऐसा था वैसा था, तो वो सोचेगी कि जॉइंट फैमिली पहली बात तो नहीं होनी चाहिए, जो वो अपना एक पार्टनर चुनेगी उसकी, या फिर फीमेल ये सोचेगी कि उसका ना हस्बैंड जो हो वो इस कैरेक्टर का होना चाहिए, या उसकी ना इस तरह की सैलरी होनी चाहिए, या ना उसका ऐसा कोई पिछला एक कोई लव कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, या इस तरह की चीज़ें, उसको ना इसकी चीज़ नहीं पसंद होनी चाहिए, और उसको ना अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना, और ऐसी हज़ारों चीज़ें, और क्योंकि हमें इस बारे में नहीं भी पता इतना, हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस में आ जाती हैं। और वो एक्सपेक्टेशंस इसलिए होती है कि ऐसे नहीं कि उनके नखरे हैं ये, या उन्होंने ना कोई बहुत ही कोई वो तुरम खा बनना, पर ये चीज़ें ऐसी इसलिए होती हैं कि उन्होंने वो चीज़ सीखी है अपनी ज़िंदगी में, और वो ऐसे दोबारा ट्रॉमा नहीं झेलना चाहते, वो एक सिक्योरिटी चाहते हैं, इस तरह की एक बॉन्ड में पहले बनने से पहले उनकी इसलिए मांग होती। तो क्योंकि हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सोचनी चाहिए, और इसमें बहुत ही बुरे असरात होते हैं बच्चों पर, उनकी सोच पर, उनके रिश्तों पर, उनका जो फ्यूचर होगा वो, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है एक, उसमें बहुत असरात पड़ते हैं। अभी जो बच्चा है कि तकरीबन आप सोच लीजिए 20 साल का, 18 साल का या 15 साल का बच्चा या बच्ची है, और उसने अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते हुए देखा है, और नहीं भी देखा है तो अब वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं तकरीबन 15 से 20 साल की उम्र में, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स लड़ने लगे। अब वो पहले जो शख्स था वो, और उनके पेरेंट्स के लड़ने के बाद अब जो बन रहा है उसमें एकदम मुख्तलिफ अंदाज, वो चीज़ जो पहले था वो चीज़ जो अब है उसमें ना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है कैसे। तो अब वो जो बच्चे को असरात पड़े हैं वो ये है कि एक उसकी डिसीजन मेकिंग है, मतलब अब वो उसके ना कुछ गोल्स थे, कुछ कि ये कर लेना है, वो कर लेना है, या उसने ना उसकी सोच एक अच्छी डेवलप हुई थी, और अभी ना ऐसी नहीं, अभी वो क्या है धीरे धीरे लो लेवल पे आती रहती है, और उसके जो डिसीजंस होते हैं लाइफ में आने वाले उस पर ना बहुत असरात पड़ रहे होते हैं कि अच्छा अब ना वो ये नहीं करेगा, 2 चीज़ें चुननी है, अपना एम्बिशन चुनना है, अपना ये चुनना है। तो वो शख्स एम्बिशन जो उसको चुनना है, अपना कोई गोल, अपना कुछ करना है, वो उसमें एक हमें कमी देखने को मिलती है। वो जो कॉन्फिडेंस उसका था वहाँ पर अभी उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। वो जो एक खुश था शख्स अभी उसमें कमी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें और इसके अलावा हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में हमें ना सोचना, समझना और पढ़ना चाहिए, और उस पर गौर करना चाहिए। और अगर आप एक पेरेंट नहीं हैं अभी, और अगर आप करना चाहते हैं शादी, तो बजाय इसके कि आप इधर उधर फिजूल की बहुत सारी चीज़ें करें, तो उसमें ना एक चीज़ ये भी शामिल होनी चाहिए कि आप एक किताब पेरेंटिंग की ख़रीदें और उसको पढ़ें। ये बेहतर है। जो चीज़ रियल है, एक्चुअल है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए इंसान को,
क्योंकि हर चीज़ हर वक्त रुमानी नहीं रहती है। ज़िंदगी जिम्मेदारियों की एक सेठ है, बोलोगी नहीं? तो यू शुड बी अवेयर, you should read something on this topic. You should be responsible. तो आपको सोचना है इस बारे में कि आप अगर एक पेरेंट हैं तो अब आप क्या डिसीजन लेते हैं। आप उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं या नहीं, या वैसी चीज़ें चले देना चाहते हैं, या अगर आप एक पेरेंट नहीं हैं तो आप कैसे पेरेंट बनना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपको ये सोचना है। तो बाय।